नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये पहली बार इस तरह का इंडेक्स लाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। एंड लेट मी टेल यू कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी अच्छा ये इंडेक्स था। अगर आप चाहो तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट है नीति आयोग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी कुछ जानने को है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, गुजरात टॉप्स नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो जैसा कि आप इसके फ्रंट कवर पर देखोगे तो इस तरह का है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको कि नीति आयोग ने अकेले इसको प्रिपेयर नहीं किया है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इंडेक्स को जारी करने का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ था कि टू असेस द रेडीनेस ऑफ स्टेट, मतलब कि जो राज्य हैं अलग अलग हमारे देश के अंदर वो कितना तैयार हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके अंदर क्षमता कितनी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है और अभी तक का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस तरह के बेसिस पर ये मेन एम है कि यहां पर उसको एसेस किया जा सके और यहां पर जो भी खामियां हैं, जो यहां पर स्टेट नीचे के रैंकिंग पर हैं, उसके हिसाब से उनको बेटर प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए। प्लस यहां पर एक और उद्देश्य यह है, प्राइमरी गोल है कि एक तरह का कंपटीशन लाया जाए स्टेट्स के अंदर ताकि इसके थ्रू यहां पर ज्यादा बेटर चीजें निकल के आए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उसकी वजह से यहां पर जो एक तरह से स्टेट्स के बीच में यहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा मिल सकेगा। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाएं, इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट होता है उसको बेहतर किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट करने के लिए उसको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ जो भी रिकमेंडेशन आता है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद ली जाए कि उस राज्य के लिए किस तरह के रिकमेंडेशंस की ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ पर क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ इंडेक्स के ऊपर। इसके अंदर जो इंडेक्स निकाला गया है, मतलब कि स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है, ये किस आधार पर दिया गया है। तो इसमें 4 मेन पिलर आपको देखने को मिलेंगे और इस 4 मेन पिलर में आपको 11 सब पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि पॉलिसी के बेसिस पर, मतलब कि उस राज्य में पॉलिसी कैसी है, फिर उस राज्य के अंदर बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, मतलब कि व्यापार करने का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बेटर है कि खराब है। उसके अलावा आपने व्यापार तो कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट करने का इकोसिस्टम कैसा है, क्या आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं कि नहीं, और लास्ट में यहां पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी तक। तो इन 4 चीजों के बेसिस पर यह डिसाइड किया गया। अब इन 4 चीजों में आप देखोगे तो सब आपको कंपोनेंट मिलेंगे। जैसे कि पॉलिसी के अंदर है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कैसा है उस राज्य का, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है कि नहीं, मतलब कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं कि नहीं, ताकि अगर मान लो कि आपको एक्सपोर्ट करना है किसी चीज को तो आपको कोई एक जगह होनी चाहिए ना जाकर आप उससे हेल्प ले सको। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं। फिर दूसरा है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी कैसी है, फाइनेंस की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अगर आपका कोस्टल राज्य है तो वहां पर पोर्ट्स वगैरह अच्छे से बने हुए हैं कि नहीं, ट्रेड का सपोर्ट कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है। फिर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, सब कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज ग्रोथ कैसा रहा है अभी तक आपका एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका राज्य जो है सिर्फ 1 या 2 चीजों में ही एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे अपने एक्सपोर्ट को उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये जो टोटल 11 कंपोनेंट हैं इसकी अलग अलग वेटेज दी गई हैं। तो आप देख सकते हो सबको 10% वेटेज दिया गया है, इसके आधार पर यहां पर निकाला गया है। और जो ट्रेड सपोर्ट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको 5% दिया गया है और इस हिसाब से ये जो पूरा इंडेक्स है उसको प्रिपेयर किया गया है। अब हम आते हैं कि यहां पर किस राज्य को कितनी रैंकिंग मिली है। तो बेसिकली क्या किया गया है, इस पूरे इंडेक्स में 4 तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक है आपका जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो मेजर स्टेट्स हो गए उसमें जो कोस्टल स्टेट्स है आपका तटीय राज्य हैं, उसमें आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इस तरह से डिवाइड किया गया है। वैसे ही आपका मेजर स्टेट्स में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, मतलब कि कोस्टल रीजन नहीं है, वहां पर आपको कोस्ट नहीं मिलेंगे, तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हो 11 राज्य को बांटा गया है। फिर आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं आपके, तो टोटल यहां पर उनको अलग
से बांटा गया है ग्रुप सी में, और ग्रुप डी में रखा गया है यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको डाला गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज और जो छोटे राज्य जैसे कि आपका गोवा हो गया, इसको भी इसके अंदर रखा गया है। अब यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि ये आपका भारत का मैप है, आप देख सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जम्मू कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी में नहीं डाला गया है इस इंडेक्स में, मतलब जैसे भी प्रिपेयर किया होगा तो यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको एक राज्य की तरह ही माना गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस पूरे मैप में देखोगे तो जो सबसे कम रैंकिंग है, सबसे लोएस्ट रैंकिंग है जिसको दिया गया है वो है आपका जम्मू कश्मीर। इसको पॉइंट मिला है 100 में से इसको 12.27 पॉइंट्स दिए गए हैं, और जो सबसे टॉप रैंक्ड स्टेट है वो गया है आपका गुजरात। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसको मिला है 75.19 मार्क्स। ठीक है, 100 में से 75.19 दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि कोस्टल स्टेट्स में जो टॉप स्टेट्स हैं दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसको गया है। और ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो गुजरात का ही नंबर आएगा सबसे ज्यादा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। फिर हिमालयन स्टेट्स में अगर आप देखिए तो उत्तराखंड को सबसे ज्यादा टॉप रैंक मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे नंबर अच्छा नहीं है, जस्ट 48.11, मतलब कि यहां पर अभी प्रोग्रेस करने की काफी ज्यादा क्षमता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान का सबसे पहला नंबर है। यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो दिल्ली को सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, बट स्टिल मैं कहूंगा यहां पर अभी 45 नंबर ही हैं। यहां पर भी हमें जो है ज्यादा इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अब यहां पर याद है मैंने आपको 4 पिलर्स के बारे में बताया था, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट थे। तो 4 पिलर्स में भी अगर आप देखोगे किस राज्य ने किस पिलर में ज्यादा अच्छा काम किया है, तो पॉलिसी वाले में महाराष्ट्र का सबसे अच्छा नंबर है। फिर बिजनेस इकोसिस्टम पिलर में गुजरात का सबसे अच्छा नंबर है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिलर में मिजोरम को सबसे अच्छा नंबर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पिलर में आप देखिए तो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा नंबर दिया गया है। तो अलग अलग इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे, जितने भी राज्यों की हमने बात की अभी यहां पर, इसको आप एक साथ जोड़ दीजिए और ओवरऑल भारत का यहां पर क्या नंबर आता है, तो आप देख सकते हैं पूरे ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अभी हमारा नंबर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 100 में से सिर्फ 39.59 मार्क्स ही मिले हैं। और इसके अलावा जो 11 सब कैटेगरीज हैं इसके भी आप मार्क्स देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये हम ओवरऑल कंट्री वाइज बेसिस की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे भारत का क्या नंबर है अलग अलग सब कंपोनेंट में, ये आप देख पाओगे। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जो राज्य जितना ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो आप देखोगे कि कौन सा राज्य कितने कंट्रीज को यहां पर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखिए हरियाणा का सबसे ज्यादा नंबर है। हरियाणा जो है मोर देन अराउंड 90 कंट्रीज को यहां पर एक्सपोर्ट करता है। जितनी भी चीजें वो प्रोड्यूस करता है उसमें से 90 चीजों को वो 90 देशों को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आप महाराष्ट्र का देख सकते हो, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है और फिर राजस्थान है। ये सभी राज्य जो हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सा डेस्टिनेशन है यहां पर। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि भारत का पोटेंशियल इतना ज्यादा है अभी भी, मतलब कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है एक्सपोर्ट के मामले में। यहां पर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पर कैपिटा एक्सपोर्ट, मतलब कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है हर एक व्यक्ति यहां पर कितना एक्सपोर्ट करता है, कितने वैल्यू के गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, इसी को हम कहते हैं पर कैपिटा एक्सपोर्ट। तो अभी हमारा देखिए जो वैल्यू का हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा कम है, जस्ट $241। हमारे देश में हर एक व्यक्ति $241 की जो वैल्यू के गुड्स हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। इसको आप कंपेयर करिए साउथ कोरिया के साथ, $11,900 के वैल्यू को गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं साउथ कोरिया। तो चलो कोई बात नहीं, चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना देखिए $18,000 हर एक व्यक्ति मतलब एवरेज में एक्सपोर्ट करता है। तो आप क्लियरली देख पाओगे इस मामले में कि अभी हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा, इट्स ह्यूज। अभी हमें इसको यहाँ पर अपनाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो वाइस चेयरमैन है सॉरी, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हर एक राज्य को एक काम करना चाहिए कि अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें कोस्टल राज्य और लैंड लॉक जो स्टेट्स हैं उनको अलग अलग चीज़ों की तरह देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस अलग हैं। ऑब्वियस सी बात है जो कोस्टल राज्य हैं, क्योंकि आप जितने भी नाम देखोगे टॉप 10 में यहाँ पर आई थिंक 7 नेम्स जो हैं वो आपको कोस्टल स्टेट्स के मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता है कि जो कोस्टल राज्य हैं उसको दोनों को अलग तरीके से हमें लेना पड़ेगा। और लास्ट में जाने से पहले मैं एक्सपोर्ट का कुछ आपको आंकड़ा भी दे देता हूँ। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है, मर्चेंडाइज का मतलब जो गुड्स हो गए, ठीक है, गुड्स की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, उसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है आप देख सकते हो
कि जितने वैल्यू के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, यहां पर आप क्लियर तौर पर देख पाओगे, ये आपका दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप देखेंगे कि 2008, 9, 10, 12 के आसपास हमारा सबसे हाईएस्ट, काफी ज्यादा होता था, करीब करीब 45% ऑफ आवर जीडीपी के वैल्यू के गुड्स जो है वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख सकते हो इसकी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा गिर गया है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 2013 में आप देखिए 336 बिलियन डॉलर के जो गुड्स की वैल्यू है वो हमने एक्सपोर्ट की थी। फिर 2014 में देखिए यहाँ पर 5% की गिरावट आई, 2015 में 16% की गिरावट आई, फिर काफ़ी तेज़ी से गिरा और वापस से हम धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिस तरह से गिरावट हुई है इसको हमें वापस से बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आगे तेज़ी से ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाता है भारत और वियतनाम, मतलब कि हम देख रहे हैं ना कि काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं वो चाइना से निकलकर अगर वियतनाम वगैरह जाना, कहीं दूसरे देश जाना चाह रही हैं, तो वियतनाम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ 2009 में आप देखिए कितने वैल्यू के गुड्स जो है वो हम एक तरह से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो आप देख सकते हो कि जो वियतनाम है उसने 5 गुना कर लिया 10 सालों में, ठीक है। और आप हमारा देखिए अभी तक हम सिर्फ डबल कर पाए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता है कि इसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है। ये जितने भी मैंने आपको आंकड़े दिए दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ये पूरा वीडियो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पिलर्स वगैरह मैंने बात की इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप उनसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जाइए। यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और डेली मेरा एक MCQ आता है स्टोरीज में, आप जाकर वहाँ से प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।